चलिए दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ क्लासेज बाय पंकज सर में। सर आज आपने थंबनेल में देखा होगा कि विद्यासागर अंकगणित साधारण ब्याज यानी साधारण ब्याज को आज हम लोग हल करने वाले हैं और जितने प्रकार भी क्वेश्चन बनेंगे सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। लेकिन आज थंबनेल में देखा होगा कि 1 से लेकर 10 क्वेश्चन को हल किया गया है। तो आप सोच रहे होंगे सर इतना कम क्वेश्चन क्यों किया गया इसमें। तो इसका कम करने का रीज़न एक चीज़ है कि इसमें थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा और बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद आगे जब वीडियो बढ़ जाते हैं तो क्या हो जाता है कि ज़्यादा क्वेश्चन हल करेंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। तो सर आज हम लोग क्या करेंगे कि विद्यासागर अंकगणित का साधारण ब्याज को हल करने वाले हैं। ठीक है, विद्यासागर अंकगणित का। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि साधारण ब्याज है क्या। ठीक है, सबसे पहला क्या सीखेंगे कि साधारण ब्याज है क्या। तो साधारण ब्याज का मतलब समझिएगा, एक होता है साधारण ब्याज होता है, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो यहाँ से समझिएगा, पहले साधारण ब्याज के बारे में जानिएगा। साधारण ब्याज के बारे में देखने जाते हैं कि साधारण ब्याज किसको कहते हैं। तो मान लीजिए 100 रुपया हो गया। ठीक है, ये 100 रुपया हो गया। 100 रुपया को जब हम लोग देखिएगा कि गांव देहात में शुद्धकरा पैसा जिसको बोलते हैं, शुद्ध में पैसा बैठाते हैं, तो वो जन बोलता है कि हम 10% लेंगे, वो भी क्या मासिक लेंगे यानी महीने का लेंगे। यानी क्या इसमें जो लगा 10% लग गया, वो भी क्या महीने का लगा। यानी 100 का यदि आप 10% निकाल दीजिएगा तो 10 रुपया हो गया। यानी वो 100 रुपया यदि आपको मूर दिया हुआ है तो 10% यानी 10 रुपया वो आपसे क्या कर रहा है, ब्याज ले रहा है। ठीक है, ये महीने का बात किए, हम साल भर का नहीं बात की। जैसे बैंक क्या करता है कि सालाना ब्याज लेता है, वार्षिक ब्याज जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये ब्याज समझ में आ गया कि साधारण ब्याज किसको बोलते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ 200 रुपया ले लिए, इस पर हम यदि लगा देते हैं कि 5% का ब्याज लगा, आपका 5% का ब्याज लगा, वो क्या लगा सर, वार्षिक ब्याज लग गया। क्या लग गया सर, वार्षिक ब्याज लग गया। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिएगा कि 1 साल का आपको मान लीजिए वार्षिक ब्याज बोला, तो 200 का आपको क्या कीजिएगा, 5% निकाल दीजिए। तो यहाँ 5 दूना कितना हो गया, 10 रुपया हो गया। यानी क्या साल भर में आपको कितना रुपया का ब्याज लगेगा, 10 रुपया का लगेगा। यदि उसको मूल्य सहित 1 साल बाद यदि आप रिटर्न कर रहे हैं तो कितना कीजिएगा उसको, 210 रुपया। ये 200 इसका क्या हो गया, मूलधन हो गया, जिसको मूलधन जो उसका धन था मूल, और ये 10 रुपया जो उसका बढ़ा वो क्या बढ़ा, उसका साधारण ब्याज बना यानी सिंपल इंटरेस्ट बना। क्लियर हो गया कि साधारण ब्याज किसको बोलेंगे और मूलधन किसको बोलेंगे। यानी आपका जो मूलधन रहता है उसी को मूलधन बोल देते हैं। अब यहां से देखिएगा कि आपको बार बार बता रहे थे कि जैसे मूलधन किसको बोलें, ये चीज भी क्लियर हो गया कि मान लीजिए आप हमसे उधारी ले रहे हैं। ठीक है, आप हमसे उधारी ले रहे हैं कितना का, 500 रुपया का। हम बोले कि यार आप 500 रुपया हमसे ले लो, लेकिन हम क्या करेंगे कि आपसे हम 10% का ब्याज लेंगे। क्या लेंगे सर, ब्याज। तो ये जो 500 रुपया हम आपको उधारी दिए वो मेरा मूलधन हो गया, प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, और 10% का जो ब्याज दर बोले यानी दर हो गया आपका, रेट हो गया। क्या हो गया सर, रेट हो गया। और क्या हो जाएगा, इसमें बोल दिया क्या कि सालाना, कभी कभी 6 मासी होता है, यानी 6 महीना में आपको इतना % देना पड़ेगा। तो आप क्या बोलिएगा कि वार्षिक बोले थे, यानी 1 साल का हो गया, यानी 1 वर्ष का हो गया। तो ये समय हो गया। क्या हो गया सर, समय हो गया। ठीक है, किसको मूलधन बोलेंगे, किसको समय बोलेंगे, किसको दर बोलेंगे। क्लियर हो गया। यानी क्या, अब यहां से देखिएगा कि एक फॉर्मूला आपका आता है, कुछ फॉर्मूला हम लोग को देखना पड़ेगा, तब जाके चैप्टर में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो फॉर्मूला क्या क्या बोलता है देखिएगा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला। ये साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। अभी साधारण ब्याज के बारे में बात कर रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है उसको भी बता दें। जैसे देखिए कि 200 रुपया आप परसेंटेज पर बैठाएं, वो मासिक में बैठाएं यानी 1 महीने में, 1 महीने का हिसाब से आप बैठाएं और 10% इसको बोल दिए। ठीक है, तो इसका 10% जब 200 का 10% आप निकालिएगा तो कितना दे देगा, 20 रुपया दे देगा। यानी 1 महीना में आपका कितना हो गया, 220 रुपया हो गया। तो दूसरा महीना जब देगा ना, तो दूसरा महीना क्या कीजिएगा, 220 का फिर 10% आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन आपका क्या हो गया था कि साधारण ब्याज में जो मूल था उसी का % निकल रहा था, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हो रहा है, जो आपका सूद मिल रहा है वो भी मूलधन में ऐड हो जा रहा है और उसका आपको देना पड़ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको बोलते हैं। जैसे हम लोग बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो वो हम लोग क्या करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज देते हैं। क्या करते हैं सर, चक्रवृद्धि ब्याज देते हैं। तो अब यहां से साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या आ जाता है, इसका फॉर्मूला होता है सर मूलधन गुना समय गुना
दर बटे 100 हो जाता है। ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाके चैप्टर ये बनेगा आपका। साधारण ब्याज ये हो गया। अब यहीं से यदि हम आपसे पूछते हैं क्या दर बराबर आप निकालिएगा तो क्या होगा, तो आप देखिए दर बराबर यदि निकालिएगा तो ये मूलधन और समय इसके नीचे आ जाएगा, यानी साधारण ब्याज का साधारण ब्याज ये हो गया, या ब्याज भी सिर्फ बोल सकते हैं ब्याज बटे में क्या आ गया सर आपका मूलधन गुना क्या आ गया समय आ गया, और ये जो 100 था वो तो ब्याज के साथ जाके गुना हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, इतना तो आप लोग को पता ही होगा। इसी प्रकार यदि आप समय बराबर निकालिएगा तो आपका हो जाएगा क्या ब्याज गुना क्या हो गया 100, और यहाँ पे आपका हो गया मूलधन और गुना क्या हो गया सर आपका दर हो गया। तो ये 3 फॉर्मूला जो आपका आया ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इसके आगे भी देखिएगा कि आपका बुक में जो दिया गया है उसको भी दिखाते हुए चलेंगे और उसको भी बताते हुए चलेंगे ताकि आपका क्वेश्चन कहीं से छूटे नहीं। तो जैसे कि आपको देखिएगा ये वाला इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया कि साधारण ब्याज किसको बोलते हैं, मूलधन किसको बोलते हैं, दर किसको बोलते हैं, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें। अब देखिएगा क्या कि जैसे देखिएगा कि आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बोला कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से x वर्ष में n गुना हो जाता है। यानी मान लो कोई धन है, कोई भी पैसा है, मान लीजिए 100 रुपया है, मेरा कितना रुपया है 100 रुपया है। बोला है क्या कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से x वर्ष में, मतलब कोई समय ले लिया, कुछ समय ले लिया, n गुना हो जाता है, तो उसका दर जो निकलेगा, बोलेगा दर ज्ञात कीजिए, तो इसका दर का जो फॉर्मूला आएगा n-1 इंटू कितना हो गया 100 अपन कितना हो गया सर x हो गया। जैसे हम इसमें बोल सकते हैं कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 3 वर्ष में 7 गुना हो जाएगा, यानी 3 वर्ष उसका समय लगेगा और कितना गुना हो जा रहा है 7 गुना हो जा रहा है। यानी क्या यहाँ से n बराबर क्या हो गया सर आपका 7 हो गया। एक एक एग्जाम्पल भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है, तो ये भी चीज़ क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट इसी का बढ़ते ये दूसरा नंबर का कंप्लीट हो गया। तीसरा नंबर में मेरा क्या बोला है, कोई धन x% ब्याज की दर से, यानी दर दे दिया आपका, बोल दिया क्या x% दर दे दिया गया, जो आपको दिख भी रहा होगा, दर दे दिया है x% n गुना हो जाता है। यानी क्या जो धन समय में, कितने समय में, कुछ समय में, यानी समय नहीं पता है लेकिन मेरा क्या बता रहा है कि n गुना हो जाता है, वह धन क्या हो जाता है n गुना हो जाता है, तो कितना समय होगा, तो समय बराबर इसमें आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, आपको ये याद कर लेना पड़ेगा n-1 इंटू 100 यानी 100 अपन में क्या हो गया सर x आ जाएगा। x मेरा क्या था दर था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन था, दर पहले यहाँ लिखाया था, अब समय निकाल रहे हैं तो क्या हो जा रहा है दर नीचे चल जा रहा है, ठीक है। जैसे बोलेगा क्या इसका एग्जांपल दिया क्या कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगा, यानी n के जगह कितना हो गया सर n के जगह 3 हो गया, ठीक है। ये भी चीज़ क्लियर हो गया। आप यदि आपके पास विद्यासागर अंक गणित बुक होगा तो इसमें 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर सभी ट्रिक आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। जितने भी ट्रिक बताए गए सबको एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, अच्छा से देख लीजिएगा। हम आपको सिर्फ गाइडलाइन दे दिए कि ये सब भी देखना जरूरी है, सिर्फ 4 फॉर्मूला याद कर लेने से वो चीज़ नहीं बनेगा। अब हाथ आते हैं डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर, क्योंकि वीडियो लॉन्ग बन जाएगा, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिएगा पहला नंबर का आपको क्वेश्चन दिख रहा है, पहला नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है देखिएगा, 500 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। यानी क्या आप क्वेश्चन देखिएगा, अब यहाँ से हम लोग का मजा लग जाएगा। जो मूलधन बोला है सर, जो मूलधन यानी प्रिंसिपल जो बोल दिया है वो कितना बोल दिया है 500 रुपया बोल दिया गया है, और जो दर ले रहा है वो दर किस रेट पर ले रहा है, यानी कितना बोल रहा है 8% का, और समय कितना ले रहा है सर, वो समय बोल रहा है क्या सर 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, यह चीज पूछा है। क्या हो जाएगा सर उसका साधारण ब्याज क्या होगा, यही चीज पूछा गया है, ठीक है। मूलधन का क्या बोल रहा है, इसका बोल दिया क्या 500 रुपया पर 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज क्या आएगा, ठीक है। यानी क्या इसका क्या बोल दिया सर निकालने के लिए साधारण ब्याज बोल दिया गया आपको, ठीक है। तो साधारण ब्याज बोल दिया गया, तो इसका फॉर्मूला ही हम आप लोग को सिखाएं, मूलधन गुना समय गुना दर बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। एकदम ईजी है, आप टफ तरीका से मत लीजिए, मजा आने वाला है।
तो अब यहां से देखिएगा कि आपका मूलधन कितना हुआ दिया हुआ था, तो 500 दिया हुआ था। समय कितना लग रहा है, तो 4 वर्ष लग रहा है। और दर कितना दिया हुआ है सर, 8 दिया हुआ है। बटे में कितना आ गया सर, 100 आ गया। ये 0 0 कट गया, 5 चौके 20 हो गया और 8 दूना 16, यानी कितना हो गया सर, 108 रुपया, इसका 160 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये भी क्वेश्चन आराम से बन गया। इसी प्रकार से बनेगा। फर्स्ट में थोड़ा सा इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बाद आपका लेवल थोड़ा हाई कर देगा। तो पहले थोड़ा सा लो क्वालिटी का क्वेश्चन बनाएंगे तब मजा लगेगा, डायरेक्ट टफ आ जाएगा तो मजा भी नहीं लगेगा। तो आज 10 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आज मजा आने वाला है। क्योंकि बहुत सारे जन का डिमांड था क्या कि सर विद्यासागर अंक गणित को हल करवाइए, क्योंकि आधा अधूरा हम छोड़ दिए थे। अब यहाँ से क्या है, नेक्स्ट दूसरा नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। बोला है क्या, 1800 रुपये की राशि, यानी क्या मूलधन दे दिया आपका, कितना का दे दिया सर, 1800 रुपया का मूलधन ददे दिया। क्लियर हो गया। और बोला है क्या, वार्षिक दर यानी रेट जो है, इसका दर जो है वो कितना दे दिया है सर, तो 3.1/2%, यानी 3 दूना 6 और 1 कितना हो गया, 7/2% दे दिया। ठीक है। और जो इसका बोला है सर समय भी दिया गया है, तो समय कितना दे दिया, ये चीज देख लीजिए। तो समय दे दिया आपका कितना, 2.1/2, 2.1/2। तो 2 दूना 4 और 1 कितना हो गया, 5/2। ये आपका क्या हो गया, समय हो गया, इतना समय हो गया, यानी इतना वर्ष समय हो गया। आपको इसमें क्या पूछा गया है कि साधारण ब्याज क्या आएगा, इसमें सिर्फ पूछ दिया आपका क्या, साधारण ब्याज यानी क्या, सिंपल इंटरेस्ट आपको पूछ दिया। तो इसका हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल यानी मूलधन गुना समय गुना दर यानी रेट बाय कितना हो गया, 100। ये वही फॉर्मूला लिखे हैं, सिर्फ इंग्लिश से शॉर्ट में लिखा रहा है इसलिए लिख दिए। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, पी से प्रिंसिपल हो गया, टी से टाइम हो गया और आर से रेट हो गया। ठीक है। अब प्रिंसिपल मेरा क्या था, तो प्रिंसिपल मेरा कितना था सर, 1800 रुपया था। और समय कितना लग रहा था, 5/2। तो चलिए सर ये हो गया 5/2। और रेट कितना लग रहा है सर, तो 7/2। तो रेट कितना लग रहा है, 7/2। और नीचे तो 100 आता ही है मेरा। अब यहां से देखिएगा, इसको काटिए, 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2 2 नमा 18 हो गया। क्लियर हो गया यहां से। और तो ये कटेगा नहीं, तो यहां से देख लीजिएगा, 9 5 45 और 45 को 9 5 45 गुना क्या हो गया, 7 भागा कितना हो गया, 2। तो 7 5 35 के हो गया 5 और 7 चौके 28, 28 और 3 हो गया 31, बटे में कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसको पॉइंट में आपको करना पड़ेगा, तो 2 एकम 2 2 पंचे 10 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 पंचे 10, यानी इतना रुपया इसका साधारण ब्याज मिलेगा। साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 157 रुपया 50 पैसा। इसको क्या मिल गया सर, साधारण ब्याज मिल गया। क्लियर हो गया। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर का भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब 3 नंबर का क्वेश्चन देखते क्या बोला गया है। सो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, मजा आने वाला है, हर एक क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया, ध्यान से पढ़िएगा। बोला है क्या, आप क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। बोला राम ने 1500 रुपया अपने मित्र को 8% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। उसने 10 माह बाद रुपए लौटा दिया। उसने अपने मित्र को कितना धन कुल लौटाया। यानी आप यहां से देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है। इसमें क्या चेंज किया दिया है, क्या चेंज किया हुआ है, देखिएगा। प्रिंसिपल जो दिया है आपका 1500 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। और दर जो था वो कितना दे दिया है, 8% दे दिया है। लेकिन यह समस्या एक चीज आ रहा है, समस्या क्या आ रहा है, ये चीज देखिएगा कि समस्या क्या आ रहा है कि समय जो बोला गया था सर, समय जो बोला गया है वो मात्र वो 1 साल के लिए लिया, 1 साल के लिए लिया। लेकिन उन्होंने रिटर्न क्या कर दिया, 10 महीना में कर दिया। लेकिन कितने साल के लिए लिया था, 1 साल के लिए। 1 साल यानी 12 महीने के लिए लिया, लेकिन वो 10 महीने में ही पैसा को रिटर्न कर दिया। तो उन्होंने कुल कितने पैसे को रिटर्न किया, वो चीज पूछा गया कि अपने मित्र को कितना रुपया रिटर्न किया। तो अब यहां से देखिए, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा ब्याज। क्या निकालना पड़ेगा, ब्याज निकालना पड़ेगा। सर ट्रिक से नहीं पढ़ा रहे हैं, ट्रिक से इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप यदि नवोदय वगैरह का तैयारी या फिर आप अपना संस्थान में यदि पढ़ा रहे हैं इसको, या फिर कोई नवोदय विद्यालय मिलिट्री स्कूल का तैयारी करे, तो वह सब्जेक्टिव लिखना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव नहीं लिखना पड़ता है। नहीं तो परसेंट निकालने जाएंगे तो देखिएगा यहाँ से इसका 8% निकाल दीजिए और इतना मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया आपका। ठीक है, डायरेक्ट निकल जाता है। अब ब्याज का बात करेंगे तो यहाँ क्या हो गया, मूलधन गुना यानी प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू क्या हो गया, रेट हो गया, और बाय क्या हो गया, 100। अब देखिए प्रिंसिपल आपका कितना था सर, 1500 था। तो टाइम कितना लग रहा था, तो 10/12 लग रहा है। और सर देख लीजिए यहाँ से
ठीक है, रेट कितना लग रहा है 8% का, और नीचे तो 100 होता ही है, तो ये 2 जीरो और 2 जीरो ये कैंसिल हो गया। 4 से इसको काटो तो 4 तिया 12 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 3 पचे 15 हो गया, तो यहाँ 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी 100 रुपया उसका क्या आ गया सर, 100 रुपया उसका क्या आ गया, ब्याज आ गया। ये क्या आ गया, ब्याज के तौर पर आ गया। तो बात तो क्वेश्चन में ये नहीं कर रहा था कि सिर्फ ब्याज को रिटर्न कर रहा है, वो 10 महीने बाद टोटल उसको रिटर्न कर दे रहा है, तो 100 रुपया उसका 10 महीना में ब्याज हो गया, और जो टोटल रिटर्न करता है उसको मिश्रधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, मिश्रधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्रधन बोलते हैं। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो ये दादा 1500 रुपया इसका क्या था, मूलधन था, और 100 रुपया ब्याज हो गया, यानी कितना हो गया 1600 रुपया ये कुल रिटर्न किया अपने मित्र को। ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा तो ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और उसको देखते हैं कि चौथा नंबर का क्वेश्चन में मेरा बोला गया है क्या, ठीक है। चौथा नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है उसको देखते हैं। चलिए, अब चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है कि 800 रुपया, क्वेश्चन दिख रहा होगा, 800 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का ब्याज क्या होगा। यानी ये भी क्वेश्चन आप बोलिएगा तो सर इजी है। क्यों इजी है, प्रिंसिपल जो दे दिया है वो आपका 800 का दे दिया, और रेट जो ले रहा है वो कितना का ले रहा है, 5% का ले रहा है, और 9 माह का सिर्फ ब्याज पूछा है। यानी क्या पूछा है सर, 9 माह का ब्याज कितना होगा, यानी समय जो दे दिया है 9 दे दिया है, लेकिन 12 वार्षिक ब्याज बोला इसलिए 12 महीना का होता है, लेकिन वो 9 महीना का ही ब्याज पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जब हम लोग ब्याज निकालेंगे, यानी क्या सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, तो P इंटू R इंटू टी अपन कितना हो गया 100। अच्छा, प्रिंसिपल कितना था, तो आप बोलिएगा 800 था सर। रेट कितना मिल रहा है 5% का, समय कितना लगा 9/12, और ये नीचे आ जाएगा ये 100, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। 4 से काटो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 से काटो 3 तिया 9, यानी 3 दूना 6, 6 पंचे 30 रुपया, यानी इसको सिर्फ ब्याज कितना रुपया का मिल रहा है, 30 रुपया का ब्याज मिल रहा है। क्लियर हो गया ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, 5वां नंबर का क्वेश्चन बोला कि 100 रुपया पर मासिक साधारण ब्याज 15 रुपया, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या आएगा, ये चीज पूछा गया। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। अब यहां से देखिएगा कि इसका प्रिंसिपल जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 1000, बोला मासिक साधारण ब्याज, यानी मासिक साधारण ब्याज दिया गया, यानी मासिक का बात किया गया, यानी महीने का बात किया गया है। एक महीना में वो एक मासिक में कितना रुपया दे रहा है, एक महीना में कितना दे रहा है 15 रुपया दे रहा है, तो वार्षिक ब्याज की दर यानी रेट क्या आएगा, इसका यही चीज पूछा गया है। तो क्वेश्चन इजी है। एक महीने का 15 रुपया हुआ, एक महीने का 15 रुपया हुआ, तो 12 महीने का कितना होगा, यहाँ पे आप चाहिएगा तो लिख सकते हैं। एक महीने का ब्याज, एक महीने का ब्याज कितना हुआ, तो 15 रुपया हुआ। अब बोला क्या 12 महीने का, यहाँ से हम करते हैं क्या 12 महीने का ब्याज, तो 15 गुना 12 यानी हो गया 180 रुपया, 12 पंचे 60, 12 के बाद 180 रुपया। यानी क्या आप देख पा रहे होंगे कि 180 रुपया जो है सर वो क्या कर रहा है, ब्याज दे रहा है। आपको पूछा है क्या, तो रेट कितना ले रहा है, यही चीज पूछा गया। अब यहां से देखिएगा तो ब्याज कितना मिल, ये हो गया आपका ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 होता है। चलिए ठीक है यहाँ तक। अब आपसे पूछ रहे ब्याज कितना का मिला, तो 180 रुपया का ब्याज मिल गया। तो मूलधन मेरा कितना था, तो 1000 का मूलधन था। समय कितना लग रहा है, तो 1 साल का पूछा, दर हमको नहीं पता है छोड़ दिए, और ये हो गया आपका 100, ये कैंसिल ये कैंसिल, यानी क्या अब यहाँ से देखिएगा 180 और ये 10 नीचे आ जाएगा, बराबर यहाँ पे दर बचा हुआ है, ये कट गया। यानी क्या अब दर बराबर देख पा रहे होंगे कि कितना आ गया सर, 8% इसका क्या आ गया, मेरा दर आ गया। तो एकदम क्वेश्चन इजी से बन गया। आपका कंफ्यूजन यहीं पे था, वो बोल ही दिया था कि एक महीने में 15 रुपया मिल रहा है, तो एक साल में कितना मिलेगा, तो 12 गुना 15 कर दिए और इस प्रकार से निकाल लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है उसको देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6ठा नंबर का बोला, एक व्यक्ति ने अपने मित्र को 450 रुपया उधार लिया।
ठीक है, उसने 5% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष में उससे रुपये ब्याज सहित वापस करने का वचन दिया, वह मित्र को कितने रुपए वापस करेगा। यानी क्या, वो सिर्फ ब्याज नहीं देगा। क्वेश्चन क्या बोल दिया है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि आप बोल दिया सिर्फ ब्याज नहीं देगा, जितना वो उधारी लिया था और जितना उसका ब्याज बन रहा है दोनों को मिला के वो रिटर्न करेगा। क्वेश्चन समझिएगा तबे मजा लगेगा। जैसे देखिएगा, इसमें प्रिंसिपल जो आपका दे दिया 450 रुपया दे दिया, ठीक है, और रेट जो दे दिया यानी दर जो दे दिया गया वो दे दिया है 5% का। और क्या सर बोला है, क्या वार्षिक 5% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष में रुपया, यानी समय जो दे दिया है वो दे दिया, सिर्फ दे दिया 1 वर्ष का ही बात किया गया, वापस करने का वचन दिया, तो वो कितना देगा, यानी मिश्र धन आपको पूछ दिया है। तो यहाँ से देखिएगा कि जब हम लोग यहाँ सबसे पहले निकालना पड़ेगा साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, P इंटू R इंटू टी बाय कितना हो गया सर, 100 हो गया, ठीक है। अब इसी में आगे बढ़ते तो प्रिंसिपल मेरा कितना था, तो 450 था, रेट कितना था तो 5 था, समय कितना ले रहा है 1 वर्ष, बटे में आ गया आपका 100, ये कैंसिल, इसको काटे 2 बार में, तो यहाँ से बचा आपका 45/2, ठीक है। और यहाँ से इसको पॉइंट में कर दीजिएगा तो 45 का आधा होता है 22.5, ये आपका क्या आ गया, ब्याज आ गया। आपको पूछा है क्या वो दोस्त को टोटल कितना रिटर्न करेगा 1 साल के बाद, यानी आपको बोल दिया सर मिश्र धन कितना होगा। उसको हम लोग जब सभी रिटर्न कर देते तो उसको मिश्र धन बोलते हैं, मूलधन प्लस ब्याज को, यानी 400 प्लस कितना हो गया 22.5, इसको जोड़ दीजिएगा तो 5 हो गया, पॉइंट हो गया 7 हो गया, और यहाँ हो गया 7 हो जाएगा ना, 4 2 6, और सॉरी सर यहाँ हो गया कितना सर 5, ठीक है, और यहाँ हो गया ये 50 में 22.5 को जोड़ दीजिए तो ये 5 हो गया, और ये हो गया 2, और ये हो गया 7, और ये हो गया 4, 472.5, 472.5 रुपया आंसर, ठीक है सर। अब इस प्रकार इसका ये क्या आ गया, मिश्रधन आ गया, ठीक है। जैसे 450 था और 22 को जोड़ दिया, ठीक है, 72 हो गया, 72.5 आ गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है वो चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोला गया सर, अब है क्या, देखिएगा मजा आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कोई राशि साधारण ब्याज से उधार दिए जाने पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, ठीक है। अभी आपको थोड़ा देर पहले बताइएगा, यहाँ से दोगुनी हो जाती है, यानी n बराबर हो गया आपका 2 हो गया, n बराबर कितना हो गया सर 2 हो गया, और समय जो दिया गया यानी समय यानी t जो दिया गया, मेरा समय कितना दिया है 10 वर्ष बोल दिया गया है। और तो बोला गया क्वेश्चन क्या, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगा, रेट निकालने के लिए आपको बोल दिया, तो इसका फॉर्मूला ही सिखाएं, n-1 इंटू 100 अपन में क्या हो जाएगा, ये 10 यानी टाइम जो होगा मेरा समय जो होगा वो नीचे आ जाएगा, तो n के जगह कितना बैठा देंगे 2 - 1, और यहाँ पे हो गया गुना कितना हो गया 100, और समय कितना दिया हुआ था सर 10 वर्ष दिया था, ये कैंसिल हो गया, यानी यहाँ से 1 बचा, गुना कितना हो गया 10, यानी कितना प्रतिशत हो जाएगा सर 10% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार बनेगा, बोला किसी राशि पर 4 वर्ष के लिए किसी निश्चित दर पर साधारण ब्याज इतना है, इसके दोगुनी राशि पर 2 वर्ष की उसी दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा इसको, ठीक है, इसको मिटाने दीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, आप यदि ट्राई कीजिएगा तो जल्दी से नहीं बनेगा, क्योंकि आप क्वेश्चन समझने नहीं सक रहे। देखिए क्या बोला गया है, किसी राशि पर 4 वर्ष के, ठीक है, जब आपको राशि नहीं पता रहेगा यानी मूलधन नहीं पता रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, माना मूलधन बराबर 100 रुपया आप मान लीजिए, कितना मान लिया सर 100 रुपया। और अब यहाँ से समय देखिएगा, इसका टाइम देखिएगा तो समय कितना ले रहा था, तो 4 वर्ष का ये समय ले रहा है, 4 वर्ष का ये क्या कर रहा है समय ले रहा है। और साधारण ब्याज जो दे दिया है, इसका क्या दे दिया है साधारण ब्याज, ठीक है ना, ब्याज दे दिया है 160 रुपया इसको मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हमको रेट निकालना पड़ेगा यानी दर निकालना पड़ेगा। तो आप बताइए कि आपको अभी सिखाएं कि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना
समय गुना दर बटे 100। ठीक है, ये फॉर्मूला एक बार लिख दे रहे हैं ताकि आपको अच्छा से रिकॉल हो जाए। अब हमको चाहिए दर चाहिए, क्या चाहिए सर? दर चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा ब्याज गुना 100 हो गया, ब्याज गुना क्या हो गया 100 हो गया, और जो समय रहेगा वो नीचे आ जाएगा और मूलधन भी आ जाएगा नीचे। अब यहाँ से देखिएगा कि आपको ब्याज मिल रहा था 160 रुपया का, और यहाँ पे हो गया 100, और मूलधन को साधारण, एक सेकंड हो गया, मूलधन ये था ना सर, और मूलधन यहाँ लिख दिया, ये समय हो गया, ये मूलधन हो गया। तो समय कितना ले रहा है सर? समय ले रहा था 4 वर्ष का। ठीक है, और मूलधन कितना हम लोग लेट किए थे 16, तो ये काट दीजिए, तो 4 चौके 16। ठीक है, यानी कितना हो गया 40% इसका क्या हो गया ब्याज हो गया। 40% क्या हो गया सर? ब्याज हो गया। 40% इसका क्या आ गया? ब्याज आ गया। ठीक है, अब जब 40% इसका ब्याज आ गया, 40% इसका जब ब्याज आ गया सर, अब यहाँ से बोला क्वेश्चन को आगे पढ़िए तब मजा लगेगा। क्या बोला गया आगे, क्या बोला गया है? तो बोला क्या इससे दोगुनी राशि 2 वर्ष में उसी दर पर। तो जो राशि हम लोग लेट किए थे, तो अब जो मेरा मूलधन हो जाएगा वो दोगुनी बोल दिया, यानी 100 लेट किए थे, अब हो गया 2 गुना हो गया। और समय जो बोल दिया गया है, समय जो आपको बोल दिया गया वो बोल दिया पर 2 वर्ष में। ठीक है, और आप दर क्या बोला गया, तो जो दर इसमें था वही दर लेने के लिए बोल दिया, यानी 40% आपका दर हो गया। तो इसका कितना ब्याज निकलेगा ये चीज पूछा गया। तो ब्याज बराबर यदि निकालेंगे तो यहाँ से P इंटू R इंटू T अपन कितना हो गया 100। तो प्रिंसिपल कितना हो गया सर मेरा 200 का हो गया। रेट कितना बोल दिया 40%, समय कितना हो गया 2 बटे में कितना आ गया 100। तो यहाँ देखिए 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी ब्याज उसको कितना मिल जाएगा 160 रुपया का उसको ब्याज मिल जाएगा। 160 रुपया का क्या मिल जाएगा सर? ब्याज मिल जाएगा। कोई दिक्कत है? आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन को इरेज कर देते, एकदम मजा लग रहा है, अच्छा से बता दे रहे हैं। अब वीडियो स्किप कर दीजिएगा तो कहाँ से समझ में आएगा। ठीक है, अंत तक तो जाने सकते नहीं है, बहुत सारा काम हम लोग का। अब 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है, क्या एक व्यक्ति ने किसी बैंक में इतना रुपया, यानी कि जो रुपया रखा, जो उसका कमाई था वो क्या हो गया सर? मूलधन हो गया। मूलधन कितना को हो गया सर? 3000 का इसका क्या हो गया? मूलधन हो गया 2 वर्ष के लिए। यानी क्या समय जो दे दिया इसका, समय जो दे दिया सर वो 2 वर्ष दे दिया। समय कितना दे दिया? 2 वर्ष दे दिया। और क्या बोला? दर जो बोला गया है, दर जो बोला गया यानी रेट जो बोला है वो 10% बोल दिया गया है। ठीक है, वार्षिक दर जमा किया, निश्चित अवधि के पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। यानी क्या, जब 2 वर्ष तक वो पैसा रहने दिया और 2 वर्ष के बाद जब वो बंदा पैसा को टोटल निकालने के लिए गया तो उसको कितना रेट, कितना टोटल पैसा मिला, यानी क्या टोटल मिश्रधन बोल दिया गया। तो यहाँ से देखिएगा पहले ब्याज निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा P इंटू R इंटू T बाय कितना हो गया 100 हो गया। तो प्रिंसिपल सर कितना था? तो 3000 था। रेट कितना है 10% का, और टाइम कितना है 2 का, बटे कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 3 दूना 6, यानी 600 रुपया उसको क्या मिला? ब्याज मिला। तो आपको पूछा था क्या कि टोटल राशि वो कितना देगा। ठीक है, यानी क्या बोल दिया कि मिश्रधन बोल दिया। कितना क्या बोल दिया सर? मिश्रधन आपको बोल दिया। तो मिश्रधन क्या करते थे? मूलधन लिखते थे और क्या कर देते थे सर? 600 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3600 रुपया आंसर। मजा आ गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है इस पर एक बार ध्यान देते हैं और वो भी क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, मजा आ गया सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितना नंबर का 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो क्या बोला गया है। बोला हरि ने अपने मित्र अशोक से 4000 रुपया, ठीक है कितना रुपया 4000 रुपया, यानी प्रिंसिपल जो आपका बोल दिया वो हो गया 4000 रुपया। समय जो हो गया यानी टी जो हो गया वो 2 वर्ष का हो गया। कितना वर्ष का हो गया सर? 2 वर्ष का हो गया। यदि ब्याज की दर यानी रेट जो बोल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बोल रहा है वो 10% है, तो उसे 2 वर्ष पश्चात कितनी राशि देनी होगी, यानी मिश्रधन फिर पूछ दिया। आप देखिएगा बोल रहे हैं क्या सर ट्रिक से बता दीजिए, तो देखिए ट्रिक कैसे लगेगा, देखिए डायरेक्ट बन जाएगा। आप क्या कीजिए, जो दिया हुआ है 4000 जो दिया हुआ है उसका 10% निकाल दीजिए पहले, तो 0 0 कट गया, यहाँ से कितना आ गया 400 आ गया। 1 साल का 400 आ गया, 2 साल का कितना होगा
800 रुपया आ जाएगा। 2 साल का कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। टोटल कितना रिटर्न करेगा? तो 4000 प्लस कितना हो गया? 800, तो कितना हो गया? 4800। हर क्वेश्चन को इसी प्रकार निकाल सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से इसलिए नहीं बता रहे थे क्योंकि आप सब्जेक्टिव चल रहे हैं, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव टाइप का ट्रिक से नहीं बता रहे। साधारण ब्याज सिंपल है, तुरंत निकल जाता है। जितना परसेंट दिया हुआ रहता है उसको मूलधन से निकाल दीजिएगा उतना परसेंट, और जितना समय रहेगा उसके साथ गुना कर दीजिए, आपका अपने आप आंसर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन में थोड़ा झाड़ दिए, ठीक है, कि इस प्रकार से ट्रिक लगा दीजिएगा तो आपका बन जाएगा। तो सर आज का वीडियो कैसा लगा? यदि आपका आज का वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल हो रहा है, मदद हो रहा है, मजा लग रहा है, तो यदि आप मेरा चैनल में होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को थोड़ा प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी नया वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।